गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 3 की, जिसका नाम है नविका। चलिए स्टूडेंट्स पुस्तक खोलते हैं हम। ये स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पाठ 2 भावों की गोष्ठी पढ़ाऊंगी, जो है पृष्ठ संख्या 9 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, भावों की गोष्ठी मतलब ये जो भाव, हमारे जो फीलिंग्स होती है, मन में भाव होते हैं, उनको भाव कहते हैं। भावों की गोष्ठी मतलब भावों का उनके बारे में जो आपस में जो उनकी मंशा होती है, बातचीत होती है, जो वो आपस में एक दूसरे के लिए उनके गुण जो होते हैं वो जानते हैं एक दूसरे के बारे में, उसको भावों की गोष्ठी कहते हैं। हमारे मन में हर समय विभिन्न प्रकार के भावों की उथल पुथल मची रहती है। आइए पढ़े कि ये भाव अपने बारे में किस प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो भाव होते हैं वो देखिए कितने प्रकार के होते हैं और वो आपस में क्या क्या अपने बारे में सोचते हैं। देखिए, निंदा है, करुणा, उसके बाद ईर्ष्या। यहाँ पे देखिए ईर्ष्या है, निंदा, करुणा, ईर्ष्या, क्षमा, अहंकार, क्रोध, प्रेम। ये सारे हमारे भाव हैं, हमारे मन के भाव हैं जो हमारे अंदर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, निंदा क्या होती है? बुराई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पाठ में यही बताया गया है, ये जो भाव हैं, ये सब भाव अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या हैं। सबकी अपनी अपनी कर्म है, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, सबके अपने अपने मतलब गोष्ठी है वो उनके बारे में। देखिए, निंदा है बुराई, ठीक है। करुणा जो होती है वो मतलब दूसरों को भी क्षमा कर देने वाली, किसी को भी किसी के लिए मन में द्वेष ना रखने वाली, वो होती है करुणा। सबको क्या कहते हैं? सबको दुख ना दे, सुखी दे, बस खुश रखे, किसी को भी चोट ना पहुंचाए, वो होती है करुणा। निंदा जो होती है वो होती है बुराई, किसी की बुराई करने को कहते हैं। ठीक है, और ईर्ष्या होती है जलन। ठीक है, और क्षमा होती है माफ़ करना, यानी जैसे हमारे अंदर एक भाव होता है माफ़ करना। किसी के अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, किसी के अंदर निंदा की होती है, किसी के अंदर करुणा की भावना होती है, किसी के अंदर क्षमा की होती है, और किसी के अंदर अहंकार का भाव होता है। अहंकार इंसान को जकड़ लेता है अपने अंदर बहुत बुरी तरह से, और वो उससे छूट नहीं पाता। जिसके अंदर अहंकार होता है वो हमेशा खुद को ऊंचा और महान समझता है। क्रोध, मैं एक और तुम्हारा मित्र हूँ, करो अहंकार को कह रहा है कि मेरे आने से मैं मुंह तमतमा जाता है, खून में मानो उबाल आ जाता है, चारों ओर आग बरसाता हूँ। जब गुस्सा आता है इंसान को, आप देखते हैं ना, जब गुस्से का भाव होता है तो कितना मतलब ऐसा हो जाता है जैसे उसके चेहरे से, आँखों से खून टपक रहा हो, इतना चेहरा उसका लाल हो जाता है। तो उससे बहुत डर लगता है। गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है, कुछ भी कर जाता है। तो ये भी एक तरह का भाव है। उसके बाद प्रेम क्या होता है? मैं इस सब पर पानी बनकर बरस जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वही स्वर्ग होता है। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो, पर यदि मैं उसके पास हूँ तो वह सुख का अनुभव करता है। तो बच्चों, आप अपने मन को टटोलें कि आपके अंदर कौन कौन से भाव हैं। ठीक है, आपके अंदर निंदा है, यानी किसी की बुराई करना, करुणा है या किसी के प्रति प्यार, अच्छी भाव रखना, या फिर आपके अंदर ईर्ष्या है, जैसे जलन होती है। ठीक है, जलन भी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो हमारे अंदर 3 भाव तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये निंदा और ईर्ष्या, ठीक है, अहंकार और क्रोध। हमारे अंदर ये जो 4 भाव है ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ठीक है, क्षमा होनी चाहिए। ठीक है, ये है 3 भाव हमारे अंदर ज़रूर होने चाहिए। तो इस तरह के भावों से हमारा जो मन, हम अपने अंदर का टटोलेंगे तो हमें अपने मन का भाव पता चलेगा कि हमारे मन में कौन सा भाव है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगली क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।